Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ली चैट्रियल प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ली चैट्रियल प्रिंसिपल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो है ना वो बेस था, तो प्लीज़ वहाँ जाके मेरी वो वाली वीडियो भी देखें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपने नहीं भी देखी तो भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली प्रोसीड करे, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सिमल्टेनियसली प्रोसीड करे तो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले और दोबारा बैकवर्ड में नहीं चले तो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी की थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की एक कंडीशन है, एक हालत है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ओनली इक्वल इज नॉट अ केस, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट हो जाए तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो आज हम ली चैट्रियल प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। सबसे पहले इन 1884 में ली चैट्रियल ने ये प्रिंसिपल दी थी। इन 1884 ये एक फ्रेंच केमिस्ट था, हेनरी ली चैट्रियल इसका नाम था। इसने 1884 से पहले इन्होंने इक्विलिब्रियम को स्टडी किया डीपली। इक्विलिब्रियम को इन्होंने डिफरेंट तरह के इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, रिसर्चेस किए और फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक जनरल प्रिंसिपल दिया एक जनरल प्रिंसिपल जो तमाम किस्म के, तमाम दुनिया के इक्विलिब्रियम पर जो है ना ओबे होते हैं, जो तमाम दुनिया के इक्विलिब्रियम पे अप्लाई हो सकता है। अब ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जब कोई स्ट्रेस अप्लाई हो जाए किसी भी सिस्टम पर और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, then the system tends to adjust itself so as to reduce or minimize the stress। अब इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस कहता है दबाव या ज़ोर को, सही है। तो ये कहता है जब किसी भी सिस्टम पे हम कोई दबाव डालें ना और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा कि इस स्ट्रेस को, इस दबाव को कम करे। लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर हम इस पे कोई स्ट्रेस डालें, अब ये स्ट्रेस जो है ना बहुत तरह के जो है ना आप बहुत तरह के इस पे डाल सकते हो। लाइक आप इसकी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, इसकी प्रेशर को चेंज करते हो, इसमें कैटलिस्ट ऐड कर सकते हो, इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, इसके प्रेशर को चेंज कर सकते हो, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जनरल एग्जांपल है ना। अगर मैं इस पे कोई यहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई ज़ोर आया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो ये इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर है ना तो ये अपने आप को एडजस्ट करके यहाँ आएगा और इस चेंजेस को कम करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पे ज़ोर दे दूँ, स्ट्रेस डालूँ, तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ मूव करके इस स्ट्रेस को कम करके इस तरह रहेगा। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। अब हम इस स्ट्रेस को समझते हैं कि ये स्ट्रेस, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑन विच स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड बट देयर आर 3 इम्पोर्टेंट वेज। ये 3 जो इम्पोर्टेंट वेज है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना 10th सेकेंड ईयर ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो है ना
चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। अगर हम किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार को चेंज करे, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर को चेंज करे ना, तो उससे जो है ना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, उस पर स्ट्रेस आ सकता है। सेकेंडली हम जो है ना चेंजिंग द प्रेशर, अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, ये चेंजिंग ऑफ प्रेशर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये सिर्फ गैसियस सिस्टम पे अवेलेबल है, गैसियस सिस्टम पे अप्लाई है। फिर हम अगर चेंजिंग द टेम्परेचर करें ना, तो इसको भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को हम देखते हैं। So this when applied to chemical reaction, जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए या प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो इससे जो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चार्ट्रियल ने वही एक्सप्लेन की है। सही है। व्हेन स्ट्रेस इज़ अप्लाइड like change of concentration, pressure or temperature, ली चार्ट्रियल ने फिर अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। वो तो स्टेटमेंट था, अब एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई स्ट्रेस अप्लाई हो जाए, लाइक चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन प्रेशर या चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज टू केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, जब ये तीनों में चेंज आए और एक सिस्टम में और वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट सो एज टू रिड्यूस चेंजेस। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, वो मार्कर वाला प्रीवियस चंद मिनटों में। तो ली चार्ट्रियल ने कहा कि जब कोई भी स्ट्रेस अप्लाई हो जाए, लाइक चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, जब काज हो जाए केमिकल रिएक्शन में और वो इक्विलिब्रियम पे हो, तो इक्विलिब्रियम या राइट तरफ जाएगा या लेफ्ट तरफ जाएगा और उस चेंजेस को कम करेगा, ओवरकम करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इज चेंज, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction so as to minimize the change। जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो, कोई भी हमारे पास सिस्टम हो और वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो और उसमें हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को या चेंज करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा और उस डायरेक्शन में जहाँ पर वो उस चेंजेस को ख़त्म करे, ख़त्म तो नहीं कम करे, ओवरकम करे। ओके, मीन्स concentration increase or decrease after equilibrium, means concentration या डिक्रीज और या इंक्रीज हो जाता है आफ्टर इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और उसमें आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस डालें एज अ रिएक्टेंट, तो ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि इनर्ट गैसेस अनरिएक्टिव होते हैं और ये इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज़ इनर्ट गैसेस, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो फिर ये क्या काम करता है? दिस कैन नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस इज अनरिएक्टिव गैसेस, इट स्लाइटली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द प्रेशर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करता है, वो भी स्लाइटली। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। अब अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम पे किसी भी सिस्टम की जो प्रेशर को चेंज करें, तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट होगा? नंबर फर्स्ट जो बात आपने याद रखनी है, इट ओनली इफ़ेक्ट गैसियस इक्विलिब्रियम।
इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जहाँ भी आप प्रेशर का नाम सुने स्टूडेंट्स तो वहाँ पर आपने याद रखना है कि इट्स ओनली एंड ओनली ऑन गैसियस इक्विलिब्रियम। ओके, मींस इसका मतलब ये है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है ना वो इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड्स को और इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड्स को इफ़ेक्ट नहीं करता, इस पे असर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस सिस्टम पे ओबे है। किस पे? गैसियस सिस्टम पे ओबे है। एक और पॉइंट आपने याद रखना है, in gaseous equilibrium with the number of reactants, number of mole, यहाँ पर moles लफ्ज़ आपने लिखना है, मुझसे भूल गया। In the gaseous equilibrium when the number of moles of reactant and product are equal, then change in pressure does not affect the equilibrium। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। जब हमारे पास गैसियस, सबसे पहले हमने पढ़ा है जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ऑन इक्विलिब्रियम, सो ये सिर्फ गैसियस सिस्टम पे जो है ना ओबे होता है। गैसियस सिस्टम पे ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड होते हैं। नेक्स्ट जो है ना ये ऑल गैसियस सिस्टम पे भी जो है ना ओबे या अप्लाइड नहीं होता। ये उन केसेस पे अप्लाई होती है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हो। अगर हमारे पास कोई गैसियस सिस्टम है, कोई गैसियस इक्विलिब्रियम है और इसमें रिएक्टेंट का भी नंबर ऑफ 2 मोल्स है और प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ 2 मोल्स है, तो इस सिस्टम पे चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम डज नॉट वर्क। चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ गैसियस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, और गैसियस सिस्टम में भी वो सिस्टम जिसमें दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों के दरमियान नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, तो उस ऐसे सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। सही है। सो इन गैसियस इक्विलिब्रियम व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, जब ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो, देन चेंज इन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो प्रेशर में चेंजेस जो आए तो ये इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट नहीं करता। लेट सपोज हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इसमें एक तरफ रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का, रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल हो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के, तो इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम आल्सो डज नॉट अफेक्ट बाय चेंजिंग इन प्रेशर। अगर हमारे पास ये जनरल रिएक्शन है, ये गैसियस सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल भी लेट सपोज 2 हो और प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल भी लेट सपोज 2 हो, तो ये इसमें नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ इक्वल है, तो इस सिस्टम पर भी चेंजिंग ऑफ प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं करता। ये भी चेंज प्रेशर के चेंजेस से असरअंदाज नहीं होता। प्रेशर के चेंजेस से सिर्फ और सिर्फ एक गैसियस सिस्टम में जो है ना एक चीज़ जो इफ़ेक्ट होता है, जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना रिएक्टेंट्स, एक केमिकल रिएक्शन है, लेट सपोज केमिकल रिएक्शन, उस पे नंबर ऑफ मोल्स जो है ना ऑफ रिएक्टेंट्स वो डज नॉट इक्वल, जो इक्वल ना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, सो ये सिर्फ गैसियस सिस्टम पे ओबे होता है, और गैसियस सिस्टम में भी उस सिस्टम पे ओबे है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिफरेंट हो। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट के 4 मोल्स है,
सपोज़ ये हमने वैसे सपोज़ किया है, और प्रोडक्ट के लेट सपोज़ 3 मोल्स है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंस हो गए, तो अब ये अनइक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल के लिहाज से। अब इस सिस्टम पे ओबे होता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इस तरह के सिस्टम पे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ओबे होता है। ये ओनली एंड ओनली कैसे स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं अबाउट गैसियस सिस्टम, अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइन्यूट सी कन्फ्यूजन डालती है, लेकिन स्टूडेंट आपने याद रखनी है, क्योंकि वो आपसे अक्सर जो है ना एमसीक्यूज में, ईटा में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक सिस्टम है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ मोल सेम है, तो उस पे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर वर्क करेगा या नहीं, और डिफरेंट ऑप्शन आपको देंगे, तो उसमें आपने जो है ना याद रखना है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ओनली एंड ओनली जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट हो तो उस पे वर्क करता है। ओके, सो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो हमारे पास लेट सपोज रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के, तो दिस इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम है ये इफेक्ट होता है इफेक्ट बाय चेंजिंग इन प्रेशर। तो ये वाला इक्विलिब्रियम जो है ना ये इफेक्ट होता है चेंजिंग इन प्रेशर पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, अब ये इस सिस्टम पे जो इक्विलिब्रियम इस सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ प्रेशर से जो ये सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, तो वो किस तरह इफ़ेक्ट होता है, आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा। अगर हमारे पास एक ये सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट हो, तो ये किस तरह इफ़ेक्ट होता है चेंजिंग ऑफ प्रेशर पे। तो देखिए, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम इस सिस्टम की लेट सपोज इंक्रीज करें प्रेशर, द वॉल्यूम सिमल्टेनियसली डिक्रीजेस। ये तो हमारे पास बॉयल लॉ है जो है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, P एट कांस्टेंट T कांस्टेंट P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमारे पास बॉयल लॉ है। तो देखिए, इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम सिमल्टेनियसली कम हो जाता है। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसकी वॉल्यूम, लेट सपोज़ ये हमारे पास एक कंटेनर है, अगर हम इसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे, तो तब इसकी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए, देन सिस्टम मूव, if we increase the pressure, the volume simultaneously decreases, then the system moves to those directions, so we can say that if the number of moles are unequal, then pressure affected the equilibrium। तो देखिए, इस जुमले को आप देखिए दोबारा, when if we increase the pressure then the volume simultaneously decreases, then the system move to those direction, so we can direction where the number of moles are less। ये देखिए, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने ये लाइन देखिए, जब हम किसी भी सिस्टम की जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करें तो उस प्रेशर के इंक्रीज़ के साथ वॉल्यूम सिमल्टेनियसली डिक्रीज़ होता है, और जब वॉल्यूम हमारे साथ डिक्रीज़ हो जाए तो इक्विलिब्रियम जो है ना वह उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स
कम हो। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये सिस्टम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कम है। अगर हम इस सिस्टम की प्रेशर को इंक्रीज़ करें, अगर हम इसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो ये कहाँ मूव करेगा, वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज़ लेस। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेस है, तो अगर हम इस इक्विलिब्रियम की इस सिस्टम की प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो ये नंबर ऑफ मोल जहाँ जिस तरफ कम हो उसी तरफ मूव करेगी। तो देखिए अगर हम इसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, सो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट, सही है। If the number of moles are unequal then pressure affect the equilibrium. So ये ओवरऑल समरी थी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल को देखते हैं। लाइक हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो कि हेबर प्रोसेस है, इसको अगर हम देखें तो ये N2 + 3H2 into नाइट्रोजन plus 3 mole of hydrogen combined to gives us 2 mole of NH3। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो रिएक्टेंट के तरफ पे ये यहाँ रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट के तरफ पे 3+ यहाँ पर जो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में पूरा चैप्टर आप इंशाल्लाह क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर डिफरेंट है। अगर हम इसकी को देखें तो ये लेस नंबर ऑफ मोल है और ये हाई नंबर ऑफ मोल्स है, या ग्रेट नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो। तो अगर हम इस सिस्टम की प्रेशर को इंक्रीज़ करें, प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज़ करें, तो ये सिस्टम उस तरफ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो ये प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल कम है तो ये इस तरफ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। ओके, अगर आप इंग्लिश में इसे देखना चाहते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है, जब हम इसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, लाइक हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस टू 1 mole of iodine will gives us 2 mole of hydrogen iodide। तो देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल 2 है, तो बोथ इक्वल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, बोथ आर इक्वल, ये दोनों जो है ना इक्वल है। सो दिस इक्विलिब्रियम आल्सो डज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन प्रेशर। तो ये इक्विलिब्रियम भी प्रेशर के चेंजेस से डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है। तो स्टूडेंट ये थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ ऑन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो इफ़ेक्ट है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम क्या है? सबसे पहले आपने जो है ना पूरे केमिस्ट्री को ऑन द के रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर जो है ना 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। So reaction on the basis of temperature are divided in 2 categories. One is called the exothermic reaction and the other is called the endothermic reaction. अब इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है ना हमारे पास जो पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शन से उस टेम्परेचर के लिहाज से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें एक एक्सोथर्मिक एंड द अदर इज एंडोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, इस पूरे को हम डिस्कस करेंगे। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट होता है और एंडोथर्मिक के पे जो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस
सारी चीज़ को हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। द रिएक्शन विच रिलीज हीट, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन आउट, एक्सो मीन आउट, थर्म कहते हैं यहाँ पर एनर्जी या हीट, हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन रिएक्शंस। तो इसको आपने जो है ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो द रिएक्शन विच रिलीज हीट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूरे केमिस्ट्री के रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वन इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड द अदर इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या है? जो हीट को रिलीज़ करे। सिंपली अगर आपको वाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई भी टीचर पूछे तो वो रिएक्शन जो हीट रिलीज़ करे तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्सॉर्ब इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो लेट सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में इससे हीट बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक में ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब, और ये इवॉल्व्ड, ये आपने याद रखने हैं। अब हम जो है ना एक्सोथर्मिक की तरफ आते हैं। मींस हीट एज अ प्रोडक्ट, जिसमें हीट रिलीज होता है तो सिंपली हीट हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट। लेट सपोज हमारे पास ए और बी कंबाइन होके हमारे पास सी प्लस हीट देता है, तो ये एज अ प्रोडक्ट हमें मिला है। देखिए, सो अगर हम यहाँ पर देखें मीन हीट यूज एज अ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर हीट लेके कोई भी रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हीट एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो गया है। देखिए यहाँ पर हीट एज अ रिएक्टेंट यूज़ होगा। सी प्लस हीट विल गिव्स अस ए प्लस बी, तो यहाँ पर हीट एज अ रिएक्टेंट यूज़ हुआ है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम इस पे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम इस पे देखें तो देखिए, सो इंक्रीज ऑफ इन सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की केस में व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंक्रीज, जब किसी भी अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, तो देखिए, सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंक्रीज, जब हम किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो है ना टेम्परेचर को इंक्रीज करें, सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो लेट सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है, अगर हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हीट अगर उसकी हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें हीट देता है। तो अगर हम इसमें की टेम्परेचर इंक्रीज करके इसे हीट दे तो इसकी ये तो ऑलरेडी हमें हीट देती है, अगर हम इसे हीट दे दे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो सिंपल लॉजिक है। एंड इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम इसकी टेम्परेचर को और भी डिक्रीज़ करें तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखिए ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हीट एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है। अगर हम इस हीट को और कम करें तो ये और ए और बी जो है ना रिएक्शन करके और हीट हमें देगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ़ वी इंक्रीज if we increase the temperature of exothermic reaction, then the equilibrium shift in the reverse direction, and if we decrease the temperature of exothermic reaction, the equilibrium shift in the forward direction। यहाँ पर हमें हीट एज अ प्रोडक्ट मिलती है, अगर इसे हम एज अ रिएक्टेंट दे दें तो फिर तो ये बैकवर्ड जाएगा, और अगर इस हीट को हम और भी कम करें तो ये एज अ फॉरवर्ड जाएगा। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम देखें,
if we increase the temperature of endothermic reaction, अगर हम endothermic reaction की जो temperature है उसे increase करें, then the equilibrium will shift in forward direction. जब हम जो है ना हीट को इंक्रीज़ करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ये सारा आपने स्क्रीनशॉट लिख के बार बार मेरी वीडियो को रिवाइज करना है ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हीट एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो जाता है। तो अगर हम इसको और हीट दे दें, यानी इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, सही है। तो ये तो ऑलरेडी हीट एज अ रिएक्टेंट यूज़ करेगा, जो जितना रिएक्टेंट में इसे ज़्यादा हीट मिलेगा उतना ये जल्दी कंबाइन होके हमें A+B देता है और रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और अगर हम इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये देखिए, अगर हम इसकी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें, यहाँ पर हीट एज अ रिएक्टेंट अगर ये हमें डिक्रीज़ करे तो यहाँ पर हीट नहीं मिल रहा है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर चला जाएगा। ओके, सो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन। अगर हम इसमें हीट ऐड करें तो स्टूडेंट ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और स्टूडेंट, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आई होप you will understand my lecture. So thank you so much.